वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हरपल जियो का ड्रामा सीरियल जान निसार में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार है। तो देखने के लिए अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताया करें कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है। आने वाली एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जब फराज को दुआ की कॉल आती है तो फराज दुआ की आवाज़ सुनते ही बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम दुआ हो, और हैरान भी हो जाता है कि दुआ ने इसको कॉल कैसे की। फराज अब इस बात के लिए परेशान है कि अगर किसी को पता चल गया कि मुझे दुआ ने कॉल की है और वो और कोई दुआ नहीं बल्कि वो दुआ है मेरी बीवी की बहन है, वही दुआ जिसको मैंने अपने हाथों से बेच दिया, और इनकी सारी जिल्लत के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि मेरा ही हाथ है, तो क्या होगा मेरा अंजाम। इस बात से फराज बहुत ज़्यादा परेशान है। तो नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जाफ़र जो दुआ का पता लगवाने के लिए गया होता है, वापस आकर नुशेरवा को बताता है कि दुआ कहीं चली गई है, कोई पता नहीं लग रहा। ये बात सुनते ही नुशेरवा को बहुत ज़्यादा टेंशन लगने लग जाती है कि आखिर दुआ कहाँ चली गई, वो किस हाल में होगी। नुशेरवा सोचता है कि कहीं मैंने दुआ से मोहब्बत करके कोई गलती तो नहीं कर ली। नुशेरवा दिल ही दिल में सोचता है कि नहीं, दुआ ऐसी लड़की नहीं, उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। नुशेरवा अपने सारे ख्यालात दोबारा दोहराता है और कहता है कि काश मेरे बस में हो तो मैं उन लम्हों को दोबारा ले आऊं और इस वक्त को यहाँ पर ही ठहरा दूं। तो दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि असलम साहब जो अपनी बीवी फहमीदा पर इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब तो असलम सानिया पर भी रोक टोक लगानी शुरू कर दी है और सख्तियाँ और ज़्यादा कर दी। ये सब फहमीदा बेगम से बर्दाश्त नहीं होता। वो असलम साहब से कहती है, दुआ के साथ जो कुछ भी हुआ है इसमें सानिया और फिज़ा का कोई हाथ नहीं, वो बेकसूर हैं, आप इनको क्यों बातें सुना रहे हैं। तो असलम साहब कहता है कि मैं इनको कोई बातें नहीं सुना रहा बल्कि तुमको सुना रहा हूँ। इस सब में किसी और की कोई गलती नहीं, सब बातों की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने तुम्हें रोका भी था कि बेटियां पैदा ना करो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मुझे बेटा चाहिए था, अगर आज मेरा कोई बेटा होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। तो नाजरीन, जैसा कि फ़िज़ा और फराज के वलीमे का दिन होता है, सब लोग उधर मौजूद होते हैं। जब सानिया फ़िज़ा के पास आती है तो फ़िज़ा सानिया से सारी मालूमात लेने की कोशिश करती है, जिस पर सानिया फ़िज़ा को बताती है कि दुआ बजो घर आई थी लेकिन अब्बा ने उनको घर में दाखिल नहीं होने दिया। फ़िज़ा इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब्बा ऐसा कैसे कर सकते हैं, अम्मा ने भी दुआ को अंदर आने नहीं दिया। जिस पर सानिया कहती है कि आपी अम्मा ने तो बच्चों को अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, अब्बा की मिन्नतें भी की, लेकिन उन्होंने बच्चों को अंदर नहीं आने दिया। जब अम्मा ने अब्बा से बहुत ज़्यादा ज़िद की तो अब्बा ने अम्मा को धमकी दे दी कि अगर वो इस घर में आई तो मैं तुमको तलाक दे दूँगा। तो बस मजबूरन अम्मा को भी खामोश होना पड़ा। दूसरी जानब अब आप देखेंगे कि कौसर असलम और फहमीदा पर भड़कती है और कहती है कि हमने आपसे जहेज़ के नाम पर एक सुई तक नहीं ली, लेकिन आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, ज़माने भर की बदनाम लड़की को हमारे घर की बहू बना दिया, ये है आप लोगों की शराफत। तो जिस पर असलम साहब कौसर को कहते हैं कि नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कभी हो जाएगा हमें पता भी नहीं था। लेकिन कौसर बेगम तो असलम साहब की कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तो उसी वक्त आप देखेंगे कि फराज को दुआ की कॉल आती है। तो फराज पूछता है कि कौन, जिस पर दुआ कहती है कि मैं दुआ हूँ, वो दुआ जिसकी ज़िंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया और एक ऐसी जगह पर फेंक है जहाँ पर मैं कभी वापस नहीं आ सकती, पूरे ज़माने भर में मुझे जलील करवाया, मोहब्बत के नाम पर मुझे धोखा दिया। ये सुनते ही फराज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब मेरे साथ क्या होगा सलूक, जब सबको मेरे बारे में पता चलेगा कि जिसको वो शरीफ ज़्यादा समझ रहे हैं आखिर उनकी बेटी को बेचने में उसका ही हाथ है। जब फराज की सारी हकीकत असलम साहब को पता चलेगी तो असलम साहब फराज के साथ क्या सलूक करेंगे। तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक को ज्वाइन करें ताकि आपको उधर भी वीडियो मिल सकें।